राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, आखिर कब हमारा भी परमात्मा से मिलन होगा, कब हमें भी परमात्मा के दर्शन होंगे। और जब हमें परमात्मा का पहला दर्शन होगा तब हमें क्या महसूस होगा। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, जो भी लोग भजन सिमरन में या ध्यान में तरक्की करना चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़ें आध्यात्म के मार्ग पर, अपने मन को काबू करना चाहते हैं, वे व्यक्ति इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। अगर नहीं कोई चाहता कि हमारी तरक्की हो, हमारा मन हमारे काबू में ना आए, तो वो व्यक्ति इस वीडियो को आधे में छोड़ सकते हैं। आप पे निर्भर करता है, आप स्वतंत्र हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहे हैं। आज हम संत दूलनदास जी की वाणी ले रहे हैं। दूलनदास जी की वाणी है, पिया मिलन कब होई, अंदेसवा लग रही, जब लग तेल दिया में बाती, सूझ परै सब कोई। यह वाणी संत दूलनदास जी की वाणी है। फरमा रहे हैं, उस परम प्रिय का मिलन कब होगा, इसकी कोई भी भविष्यवाणी नहीं हो सकती। इसके लिए कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि परमात्मा से मिलन कार्य कारण के जगत का हिस्सा नहीं है। पानी को 100 डिग्री तक गर्म करोगे, भाप बनेगा ही बनेगा। लेकिन भक्ति कब भगवान बनती है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, इसका कोई गणित नहीं है। आग में हाथ डालोगे जलेगा ही जलेगा, लेकिन परमात्मा में परवाना कब जलता है, कौन घड़ी कौन शुभ घड़ी, इसके लिए कोई सुनिश्चित वक्तव्य नहीं दिया जा सकता। परमात्मा जब भी घटता है, अनायास घटता है। एक क्षण पहले भी पता नहीं होता, एक क्षण पहले अंधेरी रात और एक क्षण बाद प्रकाशोज्वल प्रभात हो जाती है। भरोसा ही नहीं आता कि इतनी अंधेरी रात से और ऐसी प्रकाशनुमा सुबह का जन्म होगा, कि ऐसे अंधियारी से ऐसा उजियाला जन्मेगा। एक क्षण पहले जो कांटा था, एक क्षण बाद फूल हो जाता है। आंखें विस्मय विमुग्ध रह जाती हैं। एक क्षण को भरोसा ही नहीं आता, लगता है कोई सपना देखा है। पहली बार जब भी परमात्मा का अनुभव होता है तो ऐसा ही लगता है जैसे कोई सपना देखा है। आंखें बंद कर कर फिर से देख लेने का मन होता है। जब भी कोई पहली बार उसका दर्शन करता है, आस्था नहीं बैठती कि जिसे पुकारा था उस तक पुकार पहुंच गई, कि जिसे जाना था वह अतिथि आ गया, कि जिस मंदिर को खोजते थे उसके द्वार दरवाजे खुल गए। भरोसा आए भी तो आए कैसे। जन्मों जन्मों तक सिवाय दुख के तुमने जाना नहीं कुछ, सुख की तो एक बूंद नहीं पड़ी अनुभव में। कांटे ही कांटे, कांटे ही कांटे झोली में भरते रहे। फूल का तो कोई साक्षात्कार कभी हुआ नहीं, और आज अचानक झोली फूलों से भर गई है। ना मालूम किस अज्ञात से उतरी है किरण, और अंधेरे को सदा के लिए काट गई है। ऐसा काट गई है
कि फिर अब कभी घिरेगा नहीं। जानी थी अब तक मृत्यु और आज अमृत के बादल घिरे हैं। अमृत की वर्षा हो रही है, भरोसा हो भी तो कैसे हो। देखिए, मनुष्य की बुद्धि के गणित के बाहर है। मनुष्य की बुद्धि सोच सके, विचार कर सके, विमर्श कर सके, उस सीमा के भीतर नहीं है। अभी एक व्यक्ति ने कमेंट किया था, क्या तुमने ठेका ले रखा है मुक्ति का? अरे भाई, अगर मैंने ठेका नहीं ले रखा है, मैंने डिपार्टमेंट नहीं संभाल रखा है, तो किसी और के पास जाओ। मुझे क्यों सुनते हो? क्या ज़रूरत है सुनने की? मेरे पास आए ही क्यों हो? अगर तुम अपने विचारों से मुक्त नहीं होना चाहते तो मेरे पास क्यों आए हो? क्या कारण है? मैंने बुलाया नहीं, कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं की कि हाँ किसी स्पॉन्सरशिप में मेरी मशहूरी दिख रही है कि हाँ इस व्यक्ति की वीडियो को देखो ही देखो। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं। मैं कई दफ़ा कह देता हूँ कि भैया, केवल उसी व्यक्ति को वीडियो शेयर करो जिस व्यक्ति के जीवन में दुख है, जिस व्यक्ति के जीवन में परेशानियां हैं, जो व्यक्ति सच में अपने इन विचारों से मुक्त होना चाहता है। देखिए, मुक्ति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको पाया जा सके। मुक्ति का मतलब है अपने विचारों का नय हो जाना। जो भी ये ऊहापोह है तुम्हारे अंदर, ये जो विचार तुम्हारे अंदर दिखाई देते हैं, ये विचार ही तो तुम्हें तंग करते हैं। सुख के विचार आ गए, दुख के आ गए, तुम ये जो अंदर महसूस करते हो ये क्या है? ये विचार, भावनाएं, ये और है क्या? अगर ये ही नहीं रही, तुम शांत हो जाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे। अब जैसा कि तुम सब रोज़ सोते हो, निद्रा में चले जाते हो, तो जब सोते हो, जब सपने भी नहीं होते, गाढ़ी नींद में सो रहे होते हो, तब क्या तुम लोग गुलाम होते हो? नहीं होते हो। तुम बड़ी ही गहन शांति और आनंद में होते हो। कोई पूछता है कि जी भीतर कैसे जाएं? अरे वाह वाह, हर रोज़ तो आप लोग भीतर जाते हो। नींद और ध्यान में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि नींद में तुम बेहोश होते हो, थके मांदे होते हो, और ध्यान में या समाधि में तुम होशपूर्ण उसी अवस्था में चले जाते हो जिस अवस्था में गहरी नींद में होते हो। सिंपल सा काम है, कोई ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। कोई मेरा काम आप लोगों को बाणियों में उलझाने का नहीं है। कोई मैं आप लोगों को नहीं कहता कि 5 नाम जपो, हर बार ही जपते रहो, या राधा राधा करते रहो, या फलां कर दो, ढिकां कर दो। मेरा केवल एक ही उपदेश होता है, सबसे पहले कमाओ, अपने परिवार का भरण पोषण करो। पत्नी है तो अपने परिवार की सेवा करे, बच्चे हैं तो अपने ढंग से पढ़ाई लिखाई करें, पति है तो अपने परिवार की सेवा करे, कमाए। और अगर पत्नी भी कमाती है तो वो भी कमाए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसके बाद जो भी वक्त बचता है, जो भी तुम फालतू चीज़ों में व्यतीत करते हो, जैसे टीवी देखते हो या मोबाइल में फालतू की रील्स स्क्रॉल करते हो, इंस्टाग्राम पे अपना वक्त बर्बाद करते हो, फेसबुक पे करते हो, उस 1-1.5 घंटे को बचाकर कुछ नहीं करने के लिए बैठो। मेरा तो केवल एक ही उपदेश है, जब कुछ नहीं करने में बैठोगे तब क्या होगा? तब तुम अपने आप ही अपने भीतर चले जाओगे। देखिए, मेरी 2 बातें याद रखना। अगर हम लोग थके मांदे होंगे, थके मांदे होने का मतलब हम वो ऊर्जा ग्रहण नहीं करके आए जो हम गहरी नींद में लेते हैं, तब हम फिर से नींद में चले जाएंगे। अब कोई मज़दूर व्यक्ति है, कोई किसान है, या किसी ने बहुत ज़्यादा काम किया हो, तो एकदम से नींद चली जाती है, एकदम से आ जाती है, जैसे लेटे नहीं बिस्तर पर नींद आ जाती है। यहाँ तक कि ऊबड़ खाबड़ पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, जिस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया हो। तो अगर हम थके मांदे हों तो हम नींद में चले जाएंगे। अगर हम थके मांदे नहीं हैं, ऊर्जा से भरपूर हैं, भरे हुए हैं, तो जब हम ऊर्जा से भरे हुए हैं और आंख बंद करके कुछ ना करने में बैठते हैं, तब क्या होता है? हम उसी जगह चले जाते हैं जिस जगह नींद में जा रहे होते हैं।
धीरे धीरे नींद में जा रहे होते हैं, परंतु अब की बार आपके पास ऊर्जा पर्याप्त है, पूरी तरह से शक्ति है, तो आप सोओगे नहीं। सोने से मतलब कि आप लोग बेहोश नहीं होोगे, होश में रहोगे। धीरे धीरे गहरी नींद में यानी सुषुप्ति में चले जाओगे। और अगर जागते हुए चले गए तो उसको जागृत सुषुप्ति कहा जाता है। मतलब जागे भी हो और गाढ़ी नींद भी है, जागे भी हो और गाढ़ी नींद भी है, मतलब समाधि में चले गए। फर्क कोई नहीं है। आप लोग इन किताबों में उलझते हो। मैं कहता हूँ इन किताबों को आग लगा दो, गंगा नदी में बहा दो। इन किताबों की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब तक कोई पूर्ण गुरु नहीं मिला तब तक इन किताबों को पढ़ो। जब मिल गया, कोई मार्गदर्शक मिल गया, कोई बताने वाला मिल गया, फिर इन किताबों को जला डालो। और एक बात ज़रूर याद रखना, जब तक कोई भी किसी भी प्रकार का जाप करोगे तब तक तुम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हो। सीधी सी बात है। मेरे चाहे तुम नामदान के वक्त उनसे पूछ लेना, बाबा जी महाराज से पूछ लेना, बाबा गुरिंदर सिंह से पूछ लेना, अब तो नए महाराज जी नामदान दे रहे हैं, उनसे चिट्ठी में पूछ लेना कि हमें जाप कब तक करना चाहिए। जाप का मकसद क्या है? जाप का मकसद है एकाग्रता, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। एकाग्रता के लिए जाप किया जाता है भाई लोग। और जाप ही जाप करते रहोगे, दिमाग की नसें खराब हो जाएंगी, दब जाएंगी, तो उससे तुम क्या खाक मुक्त हो जाओगे? क्या मुक्ति प्राप्त करोगे? करते रहो सारी उम्र जाप। और आज तो इतना ज़्यादा इस जाप का बोलबाला है कि दुनिया पागलों की तरह रटे जा रही है। कोई राम राम जप रहा है, कोई राधा राधा जप रहा है, कोई 5 नाम ही जप रहा है। अरे मूर्खो, क्या 5 नाम से आगे कुछ नहीं बताया था गुरु महाराज ने? समझते नहीं हो, समझ में नहीं आती बात। उन्होंने उससे आगे भी तो कुछ बताया था कि धुन सुनो भाई। कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, धुन सुनने से ही बात होगी। अनहद नाद की जब तक शब्द धुन नहीं सुनाई देगी तब तक तुम पहुँच तो जाओगे, परंतु रास्ता बड़ा लंबा होगा। सबसे आसान, सबसे तेज़ रास्ता, वो भी गृहस्थी में रहकर, बाल बच्चों में रहकर, अगर तुम अपने इन विचारों से, इस शरीर के भाव से मुक्त होना चाहते हो तो वो यही है, अनहद नाद का मार्ग, शब्द धुन का मार्ग। अब कईयों को एक और कन्फ्यूज़न हो जाती है कि जी ये कुछ नहीं करने में भी हम बैठते हैं, हम जाप भी करते हैं, हम धुन भी सुनते हैं। निरे मूर्ख के मूर्ख। अरे भाई, तुमने जाप किया, क्यों किया? करते क्यों हो जाप तुम? अब उदाहरण के लिए तुम किसी किताब को पढ़ना चाहते हो। अब किताब को पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने ख्यालों को इकट्ठा करके एक जगह पर लगाना पड़ेगा। मतलब कि किताब के जो अक्षर लिखे हुए हैं उस पर अपना ध्यान टिकाना पड़ेगा। अगर उन अक्षरों को नहीं ध्यान टिकाओगे, इधर उधर तुम्हारा ख्याल रहेगा, तो किताब पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। अब अगर ध्यान टिकाने में ही लगे रहोगे तो किताब कब पढ़ोगे? मकसद क्या था भाई? उस एकाग्रता का मकसद था क्या? अगर तुम लोग जाप ही जाप करते जाओगे तो उस एकाग्रता का मकसद क्या? मकसद कोई नहीं। बस यही है कि सारी उम्र भुलेखे में पड़े रहो कि हाँ जी मुक्त हो जाएंगे जी, आखिरी वक्त हम गुरु ले जाएगा। खाक गुरु ले जाएगा? हद हो गई भाई। कैसे ले जाएगा? वही पुरानी घिसी पिटी बातें। क्या ये कोई बात तर्कसंगत लगती है कि मरने के बाद ही तुम्हें सचखंड मिलेगा? भाई जीते जी मुक्ति मिलती है, जीते जी सचखंड है, मरने के बाद कोई सचखंड नहीं है। सीधी सी बात है। यहाँ कई रूहें आ जाती हैं, अजी हमें तो ऐसा बोला गया था, अब हम गुमराह हो गए, अब भाई मैं क्या करूँ? इसमें मेरा क्या कसूर? अगला जन्म लो, इंतज़ार करो। मैंने कोई ये थोड़े ना कि हाँ भाई तुम मर गए, अब उसका जिम्मा तो प्रकृति का है, मेरा तो कोई जिम्मा नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता। जो जन्मा है वो मरेगा, मैं भी जन्मा हूँ, मैं भी मर जाऊँगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो व्यक्ति जन्मा है वो मरेगा। 10 साल बाद नहीं मरा तो 100 साल बाद मरेगा, 1 दिन नहीं मरा तो 2 दिन में मर जाएगा, 3 दिन में मर जाएगा। ये तो उसकी मौज है मालिक की। ये लीलाकार की लीला है। जिसने लीला रची है खुद ही खेलता है
खुद ही मरता है, खुद ही मारता है, खुद ही सजा देता है, खुद ही सजा भोगता है, खुद ही हंसता है, खुद ही दुखी होता है, खुद ही सुखी होता है। अगर मैं फाइनल की बात कहूँ तो मेरी विनती है उन व्यक्तियों से, बुद्धिवादी व्यक्तियों के, कि जो बुद्धि आप सोच विचार में लगाते हो, अगर इतनी ही बुद्धि अपने आप को ठीक करने में लगाई होती, अगर इतनी ही बुद्धि इन नेताओं से सवाल पूछने में लगाई होती, तो आज तुम लोग साफ हवा के हकदार होते, साफ पानी के हकदार होते, तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे होते। ये मूड लोगों की तो जनता है, वोट बैंक है, और है क्या? इन बच्चों को पढ़ाते नहीं, जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तभी तो गुलाम बनेंगे। अनपढ़ सरकार रहने देगी तुम लोगों को, तभी तो ये तुम्हारा वोट बैंक बनेंगे। यही चाहती हैं सरकारें। और किसी को कोई इलाज नहीं, इलाज करवाना हो तो बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल में उतना ज़्यादा पैसा, इतना ज़्यादा पैसा, तो जितना ज़्यादा पैसा उतना बढ़िया इलाज। सरकारी अस्पतालों का तो हाल ही मत पूछो, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं, उनसे कोई परेशानी नहीं। परेशानी है कि हाँ भाई, और एक और बात, मुझे कितने लोग सुनने आते हैं हर रोज़, कोई 4-5 हज़ार, 1,30,000 व्यक्तियों ने सब्सक्राइब किया है, सिर्फ 4-5 हज़ार व्यक्ति ही सुनने आते हैं। बाकी कहाँ गए? कईयों को कोई टेंडर पास करवाने थे, कईयों को अपनी बेटी ठीक करवानी थी, कईयों को अपने बच्चे ठीक करवाने थे, कईयों को धन कमाना था, कईयों को कुछ करना था, तो कईयों को कुछ करना था। और जब मैंने मना कर दिया तब वे हट गए। सीधी सी बात है भाई, हीरे के व्यापारी के पास जूतियों का भाव पूछोगे तो क्या मैं जूतियां बेचूंगा? भाई मेरे पास जो सौदा है मैं वही देता हूँ, उसके अलावा कोई सौदा नहीं है। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था, को बन जारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे, कि मेरा टांगा जो राम नाम से लदा जा रहा है कोई राम का व्यापारी? है ही नहीं, है ही नहीं, तो वो बेचेगा क्या? तुम लोगों ने एक भेड़ चाल बना ली है, भेड़ चाल, और कुछ नहीं बनाया है। तो भाई जिस व्यक्ति को लगता है कि हम शांत हैं, हम बहुत बढ़िया हैं, हमारे घर में कलह क्लेश नहीं है, हम बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, उस व्यक्ति को कोई ज़रूरत नहीं है अध्यात्म की। अध्यात्म माने विचारों से मुक्ति, विचारों से मुक्ति, कलह क्लेश से मुक्ति, सुख दुख से मुक्ति। ये है अध्यात्म, और कुछ भी नहीं है। परंतु हमारी जो मनुष्य की बुद्धि है ये सड़ चुकी है। असली जो सवाल पूछने चाहिए वो पूछते नहीं, लड़ते झगड़ते हैं। हमारा ब्यास वाला अच्छा, तुम्हारा आगरे वाला बुरा, हमारा निरंकारी पंथ अच्छा, तुम्हारा कबीर पंथी ये बुरा। कोई कबीर के नाम पर दूसरे को भटका रहा है, कोई किसी को भटका रहा है। कोई आध्यात्मिक स्थल ना हुए, नेतागिरी के कार्यक्रम हो गए, पार्टीबाजी, कि हाँ जी बीजेपी वालों ने ये किया है, तुम हमारी कांग्रेस में आ जाओ, कांग्रेसियों ने ऐसा किया है जी, तुम हमारी बीजेपी में आ जाओ। अरे ज़रा देखो, क्या तुम्हारे इर्द गिर्द भी ऐसा नहीं हो रहा? क्या तुम लोग भी ऐसा नहीं कर रहे? अरे ना ना ना, तुम्हारा गुरु तो ऐसा है, चलो ठीक है, वहाँ पे जाना छोड़ा तो वहाँ पे चले गए, हिंदुस्तान में जाना छोड़ा तो पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान में जाना छोड़ा तो चाइना में चले गए, हिमाचल में जाना छोड़ा तो पंजाब में चले गए। यही तो हो रहा है, एक जगह टिक के तुम बैठते नहीं। हालांकि जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु खुद ब खुद प्रकट हो जाता है। जब भी शिष्य तैयार होता है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरी जब तैयारी कर दी परमात्मा ने, अपने आप गुरु प्रकट कर दिया। गुरु क्या प्रकट किया, गुरु तो प्रकट ही था। गुरु सामने से गुजरा, अनहदनाद चालू हो गई। हालांकि मेरी उम्र नहीं थी नामदान की, कोई 17-18 साल की क्या उम्र होती है? 17-18 साल में किसको नामदान मिलता है? कान में आवाज़ चलने लगी। खोजी व्यक्ति, साइंटिफिक बुद्धि का व्यक्ति पूछने लगा, किसी ने जवाब नहीं दिया। कुदरती आगे से बाबा जी विजयवत्स की वीडियो मिल गई कि हाँ अनहदनाद ये है। वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे सारे प्रयास खत्म। मैंने सोचा यार मैंने कौन से प्रयास किए, मैंने तो कोई जाप भी नहीं किया,
कोई बड़ी ज़्यादा भक्ति साधना कुछ नहीं किया। उन्होंने आगे बताया कि भाई अनहद नाद सुनो। तो अनहद नाद सुनते 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 वहीं पहुंच गया जहां से ये अनहद नाद आ रही थी। आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, ये है आवाज़। सुनते सुनते वहीं चला गया जहां उद्गम स्थल था। जहां चला गया तो मुझे पता लगा, अरे मैं तो खुद को कुछ और समझता था। बस बात खत्म हो गई, बात खत्म हुई, आत्मज्ञान हो गया। उसके बाद फिर से गया जी अपने मित्रों के साथ कि चलो ठीक है, इससे आगे भी कुछ था, अगर होता होगा तो देखेंगे। नामदान लेने चला गया। तो जो मैं अपने मित्रों को बताया करता था, तो जब नामदान के वक्त वो बताने लगे कि अच्छा ये है जाप, इस तरह से किया जाता है, फिर उसके बाद ये है धुन सुनने की अवस्था, इस तरह से धुन सुनी जाती है। तो उन्होंने ये बताया कि 2 घंटे जाप करो, आधा घंटा धुन सुनो, फिर उसके बाद जाप का वक्त कम करते जाओ और धुन सुनने का वक्त बढ़ाते जाओ। फिर उन्होंने कहा कि जब धुन बैठते से ही सुनने लगे तो आपने जाप बिल्कुल बंद कर देना है। तो मेरा मित्र मेरे बाईं ओर बैठा, मेरी तरफ अपना मुंह करके मेरे कान की तरफ कहने लगा, मनदीप भाई ये तो तू कब से बता रहा है। तो मैंने बोला, भाई मैं कोई झूठ थोड़े ना बोलता हूँ, ये गुरु महाराज सामने बैठे हैं, वो भी तो वही बता रहे हैं। फिर उनको मुझ पर विश्वास हुआ कि नहीं भाई, मनदीप जो बता रहा था वो ठीक है, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है भाई। मैंने अपना सिर्फ उनको अनुभव बताया, अब उनको यकीन हो तो हो कैसे। वही रूढ़िवादी परंपरा कि भाई केवल इसी जगह पे पैदा हो सकते हैं गुरु। नहीं जी नहीं, गुरु कहीं और पैदा नहीं हो सकते। गुरु तो केवल आगरा में ही पैदा हो सकते हैं। गुरु तो केवल इसी गद्दी में पैदा हो सकते हैं। हिमाचल में नहीं पैदा हो सकता, जम्मू कश्मीर में नहीं पैदा हो सकता। अरे भाई ये भी क्या बात हुई। किसका क्या पता है कि कौन कब कहाँ परमात्मा किसको क्या बना दे। मुझे भी कौन सा पता था। एक पल पहले नहीं पता था और एक पल बाद मुझे पता लगा। तो ये तो मालिक की मौज है ना भाई। इसीलिए तो मेरे चैनल का नाम मालिक की मौज है। मेरी अपनी कुछ है ही नहीं, मैंने अपना कोई नाम सोचा ही नहीं। क्या सोचूं। जब भी कोई पूछता भाई क्या है, कैसा चल रहा है काम, मालिक की मौज है। क्या करते हो, मालिक की मौज। करता धरता मैं कुछ नहीं था। हाँ, मैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का करता था, कंप्यूटर का काम। सॉफ्टवेयर में इंस्टॉलेशंस और उसके बाद प्रोग्रामिंग वगैरह, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ये सब मैं किया करता था। हार्डवेयर में कंप्यूटर की असेंबलिंग करता था, लैपटॉप भी ठीक कर देता था, उसका हार्डवेयर खोल के, और मोबाइल भी ठीक कर देता था। ये काम करता था। तो पैसे तो मेरे पास ज़्यादा होते नहीं थे। कोई पूछता रिश्तेदार, बेटा क्या करते हो, मैं कहता मालिक की मौज। वो कहते बेटा वो तो ठीक है, मालिक की मौज है, करते क्या हो। मैं कहता बस मामा मालिक की मौज है और मैं कुछ नहीं करता। पिताजी पूछते तेरा क्या काम है, मालिक की मौज। तो घर वालों ने पागल समझना शुरू कर दिया। तो भाई इस सोच को तोड़ो कि भाई कोई एक ही जगह व्यक्ति कोई पहुंच सकता है। हर व्यक्ति, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, हर व्यक्ति परमात्मा है और हर व्यक्ति पहुंचा ही हुआ है। कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं है भाई। तो मैं कह रहा था कि भाई ये जो आप कहते हो कि कुछ ना करने में क्या करें, बस खाली बैठो। जाप करना है थोड़ी देर तो वो कर सकते हो। क्यों करना है? ताकि ख्याल एकाग्रचित हो जाए। एकाग्रचित होने का मतलब बाहर के जो ख्याल हैं वो टूट जाएं और अपने अंदर अंधेरे में टिक जाओ। 10-5 मिनट कर लो, क्या बड़ी दिक्कत पड़ती है। अरे बाबा तुम 40-50 सालों से जाप ही तो कर रहे हो और क्या कर रहे हो? क्या खाली जाप करने से कुछ मिला? अगर मिला होता तो ये दुनिया वहाँ डेरे ब्यास में भल्ले और भटूरे क्यों खा रही होती? क्यों खाती है छोले भटूरे और भल्ले? क्या ज़रूरत है वहाँ पे डोसा इडली खाने की? क्यों खा रहे हैं? घर पे नहीं बनता, घर की दुकानों पे नहीं बनता, जो आसपास की दुकानें हैं नहीं। इसीलिए कोई जा रहा है डॉक्टर के पास क्योंकि वो ठीक नहीं है। अस्पताल कोई इसीलिए जा रहा है क्योंकि वो बीमार है, इमरजेंसी में जा रहे हैं। कईयों को तो अहंकार हो रहा है, हम 5 भंडारे लाए, हमारी तो पक्की सेवा है। ये अहंकार नहीं तो और है क्या? ये क्या है? अगर भाई ये अहंकार नहीं तो है क्या? तुम जरा मुझे बताओ। जरा गहराई से बातें सोचा करो। सोचना है तो कोई ढंग की बात सोचो।
भाई मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है किसी का भी, और मैंने कोई ये भी ठेका नहीं ले रखा है कि सभी मेरी बात माने। जिसका जी चाहे मानो, जी चाहे ना मानो, जी चाहे जिसका वो मुझे सुने, जी चाहे जिसका वो ना सुने, मुझे इससे क्या। जो होना होगा मेरा हो जाएगा। ये मालिकी मोह चैनल का मेरे बाप का है, उसने बनाया है। जिसकी मौज से बना है वो अगर उजाड़ भी देगा तो उससे मेरा क्या चला जाएगा। मेरे पहले भी बहुत सारे चैनल गए, स्ट्राइक मारी गई, चैनल डिलीट किए गए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। हालांकि मेरे चैनल डिलीट होने से मेरे मित्र जो हुसन भाई है उनको ज़्यादा दुख हुआ, मेरे से ज़्यादा उनको दुख हुआ। मेहनत मेरी थी पर दुख उनको हुआ। तो ये भी एक प्रेम प्यार है। तो मैं बात कर रहा था कि भाई मनुष्य की बुद्धि के गणित के बाहर है ये सब चीज़ें। तुम मुझसे पूछते हो दुनियादारी की चीज़ें, हाँ मैं बता दिया करता हूँ, कुछ समस्याओं के समाधान है मेरे पास, परंतु ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ को बता सकता हूँ। अब पेट में दर्द है, पेट में दर्द है तो डॉक्टर के पास जाओ। टांग दुखती है डॉक्टर के पास जाओ भाई। कान दुखता है डॉक्टर के पास जाओ। मेरा खुद का स्वास्थ्य अगस्त महीने से खराब है। मेरा शरीर अभी तो चलो पहले से 99.99% ठीक है, परंतु फिर भी मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ दवाई लेने। मुझे क्या आन पड़ी है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं? मैं भी कोई अपनी सिद्धि का प्रयोग करके ठीक कर लूं? करना ही क्यों है? फिर भी तो भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे दूसरे के सामने प्रेरणा कैसे बनेगी, एक उदाहरण कैसे बनेगी? तो तुम लोग तो चमत्कारों में ही पड़ जाओगे। नहीं भाई, हम भी ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। हम पाप कर्म तो करना चाहते हैं, बुरे कर्म करना चाहते हैं, दूसरे का दिल दुखाना चाहते हैं, परंतु जब भुगतान का वक्त आता है तो वो नहीं भुगतना चाहते। तब हम ढूंढते हैं कोई महात्मा मिल जाए, हमारे पाप कर्मों का नाश करवा दे। ना भाई ना, कोई नहीं बचा। बताओ, क्या बाबा सावन सिंह जी बचे? उनको भी बीमारी आई। क्या बाबा चरण सिंह जी बचे? ना, बिल्कुल नहीं बचे। दिल के दौरे पड़े उनको भी। क्या बाबा गुरिंदर सिंह जी बचे? कैंसर हुआ उनको भी। क्यों हुआ? कोई नहीं बचता भाई। इस कर्म के चक्र में, इस माया नगरी में, इस काल चक्र में हर कोई पिसता ही पिसता है। चाहे कोई संत है, चाहे कोई असंत है, चाहे कोई कबीर है, चाहे कोई गुरु नानक है, चाहे कोई कृष्ण है, चाहे कोई राम है, कोई नहीं बच सकता और ना ही कोई बच सका है। हम किस खेत की मूली हैं भाई? कोई कहता है जी हमें यहाँ दर्द है, अरे भाई भुगत लो, मैं खुद भुगता हूँ, बचपन से ही चला हुआ है मेरे साथ भुगतान। और कैसे आप लोगों को समझाऊं, किस तरह से आप लोगों को बोलूं? इससे आसान भाषा है तो कोई मुझे सिखा दे, मैं उसके घर पे आ जाया करूंगा। मुझे कोई सिखाए कि इससे आसान भाषा है तो मैं बता दिया करूंगा। तो भाई मनुष्य की बुद्धि के गणित के बाहर है ये सब चीज़ें। बुद्धि की जो सोच है ना, मनुष्य की बुद्धि की, ये विचार विमर्श उस सीमा के भीतर है ही नहीं बातें ये। इसलिए जैसे जैसे भक्त करीब आने लगते हैं उस परम घड़ी के, वैसे ही उसके हृदय में बड़ी धुक धुकी हो जाती है कि परमात्मा होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, और होगा तो कब होगा। हुआ होगा मीरा को, हुआ होगा किसी चैतन्य को, हुआ होगा किसी दुल्हन दास को, मुझे होगा, मुझ अभागे को होगा, मुझ सब तरफ से अपात्र को होगा। अंदेशे घेरते हैं मन को, बड़े भय उठते हैं। जब तक हो ही ना जाए तब तक अंदेशा उठता ही रहता है। अंदेशे का अर्थ संदेह मत समझना, अंदेशे का अर्थ है डर। अंदेशे से ऐसा मत सोच लेना कि परमात्मा पर शक होता है कि है या नहीं। ना ना ना, अंदेशे का अर्थ है अपने पर शक होता है कि मेरी पात्रता है या नहीं। अपनी पात्रता पर भरोसा नहीं आता। और इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक जिन्हें अपनी पात्रता पर इतना भरोसा है कि परमात्मा के होने पर भरोसा नहीं आता, और दूसरे जिन्हें परमात्मा के होने का इतना भरोसा है कि अपनी पात्रता पर भरोसा नहीं आता। बस इन्हीं दो कोटियों में संसार विभक्त है। और तुम लोग सोच लेना, अपने पर इतना भरोसा कि परमात्मा पर संदेह करने की तुम जरूरत जो डालो तो सदा सदा के लिए चूक जाओगे। तुम्हारे जीवन में
सुबह कभी होगी ही नहीं। तुम्हारी रात की फिर कोई सुबह नहीं है, क्योंकि तुमने रात पर भरोसा कर लिया। जिस पर भरोसा कर लिया वही सुदृढ़ हो जाता है। जिस पर भरोसा कर लिया वही सत्य हो जाता है। जिसमें भरोसा डाल दिया उसमें सांस डाल दी। अपने पर इतना भरोसा किए हैं लोग, इसलिए नास्तिक हैं। आस्तिक कौन है? परमात्मा पर इतना भरोसा है कि अपने पर भरोसा नहीं आता कि मैं भी हो सकता हूं, कि मेरे होने में भी कोई अर्थ हो सकता है, कि मेरे जीवन में भी कोई अभिप्राय होगा, कि मेरे कारण भी इस जगत का कोई काम सदता होगा, कि मेरी भी यहाँ कोई ज़रूरत है, कि मैं भी आवश्यक हो सकता हूँ। और क्या मैं इतना आवश्यक हो सकता हूँ कि परमात्मा एक दिन अपनी झलक मुझे दे, उसका दरस परस हो। धन्य भागी है वह जिसे परमात्मा पर इतना भरोसा है कि सिवाय अपनी अपात्रता के उसे और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा ही धन्य भागी उसे पाता है। मगर स्वभावतः भक्त को निरंतर अंदेशा लगा रहता है। भक्त कांपता ही रहता है डर से। लाख उपाय करे, पूजा करे, पाठ करे, प्रार्थना करे, लेकिन एक बात भीतर उसे लगती ही रहती है, मेरी पूजा क्या? मेरी ही पूजा है, मैं ही क्या हूं? तो मेरी पूजा का क्या मूल्य? ये मेरे ही तो दो हाथ हैं, इनमें आरती भी सजा लूं तो उस आरती का अर्थ क्या है? मेरे ही हाथों की आरती मुझसे ज्यादा मूल्यवान कैसे हो सकती है? ये मेरे ही शब्द हैं, इनसे प्रार्थना बना लूं तो भी इन शब्दों पर मेरी छाप रहेगी। ये मेरे ही तो पैर हैं, नाचूं तो नाच लूं, और मेरे ही स्वर हैं, गीत चाहूं तो गीत गा लूं। मगर सब मेरा है और मैं हूं अपात्र, मेरा होना ना होना जैसा है। क्या परमात्मा मुझ पर भी अनुकंपा करेगा? ऐसा अंदेशा उठता है। पिया मिलन कब हुई, अंदेशवा लागी रही। दुल्हनदास जी की वाणी है। आगे बोलने से पहले मैं एक बहुत ही ज़्यादा खास विनती करना चाहता हूँ। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हैं 22 साल की उम्र तक के बच्चे, उनसे मेरी एक खास विनती है। जितने भी मुझे सुन रहे हैं, खूब पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो। अगर माँ बाप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ो, इतना दिल लगाकर पढ़ो कि कुछ कमा धमा पाओ, कुछ बढ़िया कर पाओ, एक अच्छे इंसान बन पाओ। इतना ज़्यादा पढ़ो लिखो। उससे पहले ज़्यादा अध्यात्म में मत घुसना, नहीं तो मुझ जैसे अनपढ़ रह जाओगे। क्या फ़ायदा होगा? कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। परंतु फिर भी मुझे एक कला थी कि मुझे थोड़ा हाथ का काम आता था। कम से कम अपने हाथ का काम ज़रूर सीख लेना, क्योंकि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। भूखे भजन नहीं होता। भूख सता रही हो तो कैसे भजन करोगे भाई? कोई बिरले ही होते हैं कबीर नानक जैसे व्यक्ति। हर कोई नहीं हो सकता, हर कोई नहीं बन सकता भाई, बिरले होते हैं। तो विनती है, सबसे पहले कमाओ, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो लिखो, उसके बाद कमाओ, कमाना शुरू करो। और जितने भी बच्चे हैं वो आधा पौना घंटा ही सिर्फ अध्यात्म को दें। कोई सत्संग सुन लें, कोई शब्द सुन लें, और ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट अपने आप को, दिमाग को तेज करने के लिए सांस क्रिया करो। ऑक्सीजनेटेड वातावरण में जाओ, अपने आप को ऑक्सीजन से भर लो, लंबे लंबे श्वास लो, दौड़ लगाओ, व्यायाम करो। और सबसे ज़रूरी बात, इन बुरी संगति वाले बच्चों से बचना, इन लोगों से बचना, और अपने ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना। अपने वीर्य को क्षीण मत होने देना, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्रह्मचर्य का खंडन होगा उतना ही ज़्यादा तुम्हारी एकाग्रता टूटेगी, उतना ही ज़्यादा तुम बोझिल होते जाओगे। तुम एकाग्र नहीं हो पाओगे, तुम अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। क्या खाक पढ़ोगे जब तुम्हारा जो द्रव्य है वही तुमने खो दिया? तो शरीर को एक फालतू काम के लिए फिर से लगा दिया। कम से कम 22 साल तक अपना ब्रह्मचर्य ठीक रखो। उसके बाद जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। ठीक है? तो ये मेरी खास विनती है बच्चों के लिए। माँ बाप से भी विनती है कि अपने बच्चों को सांस क्रिया करने को बोलो। पढ़ाई में तेज हो जाएंगे, जल्दी याद होने लगेगा,
और नींद पूरी 7 से 8 घंटे की लेना, तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि बच्चे ही भविष्य हैं। मैं खुद बच्चा हूँ, 28 साल का, चलो अभी बुजुर्ग होने की दिशा में जा रहा हूँ। तो मैंने जो किया मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ। पढ़ना, कम से कम 12 क्लास तक को ज़रूर पढ़ना, पता तो लगे। और उसके बाद कोई ना कोई हाथ का काम ज़रूर सीखना, कुछ ना कुछ सीखना। इसमें मत पड़ जाना कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में दूसरों को झूठ बोल बोल के तुम प्रोडक्ट सेल करो, ये काम मत करना। हाँ, अगर वाकई में कोई एक नंबर का काम हो, सच वाला काम हो तो करना, परंतु सोच समझ कर कोई ढंग का काम करना, जिसमें थोड़ा अपनी ईमानदारी भी बनी रहे, झूठ भी ना बोलना लगे पड़े। झूठ बोलने वाले काम मत करना, क्योंकि मुझे पता है बच्चे भी सुनते होंगे, क्योंकि उनके माँ बाप सत्संग लगा लेते हैं घर में, तो बच्चे भी सुनते होंगे। तो बच्चों के पाँव में मेरी एक विनती है, पाँव पड़ के, कि ये चीज़ ज़रूर करना। और अपने अंदर तर्क पैदा करो, सवाल पैदा करो, बुद्धि पैदा करो। बुद्धि के परे की बात बाद में है, क्योंकि अगर बच्चे ही नहीं पढ़े लिखे होंगे तो गुलाम ही बनेंगे। अगर बच्चे ही नहीं पढ़े लिखे होंगे तो कैसे पर्यावरण की रक्षा होगी। मेरे हिस्से में जितना है उतना तो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतनी दुनिया सुनती है। मैं खुद भी, मेरे यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, हिमाचल का रहने वाला हूँ। मेरे घर पे भी बहुत से पेड़ पौधे हैं, लगा देता हूँ जहाँ जगह मिलती है। तो आप लोग भी ऐसा अवश्य करो, कम से कम गमले अपने कमरों में रखो। दिल्ली में रहने वालों से विनती है, एक स्नेक प्लांट रख लेना, एलोवेरा, और एक लिली का पौधा होता है, ऐसे कुछ नाम है, अपने कमरों में, अपने जो बरामदे है वहाँ पे ज़रूर रखना। इंडोर प्लांट्स हैं, अंदर रखने वाले धूप इनको कम चाहिए होती है। ये आपके कमरों के वातावरण को शुद्ध करेंगी, ऑक्सीजनेटेड करेंगी, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, और भी शहरों में काफ़ी ज़्यादा है। हिमाचल में भी वैसे पहले से तो ज़्यादा ही है, हमारे हिसाब से तो ज़्यादा है, आपके हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि यहाँ का AQI भी ख़राब होने लगा है बहुत ज़्यादा। शिमला में भी मैंने सुना है, मेरे जो मित्र हैं, ड्राइवर हैं, वो कहने लगे वहाँ पे भी मनदीप भाई AC लगने लगे हैं। तो अगर वहाँ पे गर्मी हो रही है तो मतलब बुरा हाल है, इतना पोल्यूशन है। कुछ तो हमें करना चाहिए, कुछ तो आँख खोलो भाई। अगर तुम लोग पढ़ोगे लिखोगे तभी तो तुम लोग क्रांति ला पाओगे। तो क्रांति लाना हमारा काम है। सरकार कोई भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं, कोई भी सरकार आ जाए, हमें बस इतना मतलब है कि हमें भाई साफ़ हवा चाहिए, साफ़ पानी चाहिए, हमारे पेड़ लगे होने चाहिए, ऑक्सीजनेटेड वातावरण चाहिए। और एक बात और भी बड़े ध्यान में ले लेना, जिस जगह ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी वो व्यक्ति कभी भी आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन की कमी मतलब आत्मज्ञान की कमी, कभी नहीं जान पाएगा खुद को, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड होते हो उतना ही ज़्यादा चेतना का स्तर बढ़ता है। ऑक्सीजन केवल हमारी शक्ति ही नहीं है कि हमें सांस आती है, हम जिंदगी मिलती है, इसमें प्राण शक्ति भी होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो प्राण नहीं मिलेंगे, प्राण नहीं मिलेंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो कैसे पहुंचोगे, बोझिल ही होंगे, बच्चे मरेंगे, जो भी है। तो इसीलिए पढ़ो, कमाओ, बढ़ो, जितना बढ़ सकते हो बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, जितना बढ़ सकते हो बढ़ो, भोगो, जितना भोग सकते हो भोगो। और उसके बाद जब भोग लिया फिर मन हट जाता है, अपने आप ही हट जाएगा, और कैसे बनेगा। तो मेरी खास विनती है, पिया मिलन कब हुई अंदेशवा लग रही। अंदेशा उठता है कि अगर अपनी तरफ देखता हूं तो पिया मिलन कभी होगा नहीं। हाँ, पिया की तरफ देखता हूं तो होना जरूरी है, होगा ही। हो मेरा पिया घर आया हो लाल जी, हो मेरा पिया घर आया हो लाल जी। उसकी अनुकंपा को देखता हूँ तो होगा, और मेरी अपात्रता को देखता हूँ तो कैसे होगा। इन दो के बीच भक्त की पीड़ा है, मगर वह पीड़ा भी बड़ी मधुर है। देखिए,
नास्तिकों के सुख से भी आस्तिकों का दुख ज्यादा बहुमूल्य है, क्योंकि नास्तिकों का सुख छिछला है, आस्तिकों का दुख भी गहरा है। आस्तिक की पीड़ा की इतनी गहराई है कि उस पीड़ा में ही खोदते खोदते तो एक दिन परमात्मा मिलता है, लेकिन अंदेशा बहुत लगता है, घड़ी घड़ी संदेह आता है अपने पर। याद रखना, भूल मत जाना, प्रश्न चिन्ह लग जाता है अपने पर बार बार। अपनी औकात नहीं मालूम होती, लेकिन जिस दिन घड़ी घटती है उस दिन पता चलता है कि सब अंदेशे व्यर्थ थे। मुझे अपनी औकात ही पता न थी। मेरी औकात उतनी ही है जितनी उसकी, क्योंकि मैं वही हूं, तत्वमसि। मैं बूंद जैसा लगता था, लेकिन सागर मुझ में समाया था, छिपा था। मैं लगता था देह में आबद्ध हुआ हूं, देह से मुक्त था। लगता था सीमा में असीम ही मेरा आंगन था, लेकिन ऐसा तो जानकर जाना जाता है। तब तो बूंद सागर मालूम होती है, तब तो अंधेरा प्रकाश मालूम होता है, तब तो मृत्यु भी शाश्वत जीवन मालूम होती है। फिर तो भेद गिर जाते हैं, लेकिन जब तक भेद न गिरे हों तब तक बड़ा अंदेशा उठता है। ठीक कहते हैं दुल्लनदास, पिया मिलन कब हुई अंदेशवा लाग रही, कि बहुत डरा हुआ हूं, बहुत अंदेशों से घिरा हूं, बहुत हताश मालूम होता हूं। अपने पर देखता हूं तो एक बात निश्चित है कि पहुंचना नहीं होगा। मंजिल बहुत दूर है, हाँ, लेकिन इस हताशा में भी एक निराशा के पार से उतरती किरण है। उसकी अनुकंपा को देखता हूं तो लगता है अब हुआ, अब हुआ, हुआ ही है, यह हुआ। शायद एक पल की प्रतीक्षा और, या कि एक पल की भी प्रतीक्षा की जरूरत नहीं है, होने ही चला। भक्त इन दो अनंत दूरियों के बीच तना होता है, यही विरह की अवस्था है। पुकारता है, रोता है, अपनी तरफ देखता है तो रोता है, परमात्मा की अनुकंपा की तरफ देखता है तो नाचता है। इसीलिए कभी तुम भक्त को रोते और हंसते साथ साथ देखो तो हैरान मत हो जाना, पागल मत समझ लेना। ऐसे वह पागल है, परमात्मा का पागल है, मगर साधारण पागल नहीं है। उसका पागलपन तुम्हारी बुद्धिमानी से ज्यादा बहुमूल्य है। उसका पागलपन वर्णनीय है, वांछनीय है, मांगने योग्य है, प्रार्थना योग्य है। उसका पागलपन यही है कि अपनी तरफ देखता है तो रोता है, उसकी तरफ देखता है तो हंसता है, अपने तरफ देखता है तो हताश होकर बैठ जाता है, उसकी तरफ देखता है तो फिर उठा लेता है अपना एक तारा और फिर नाचने लगता है। एक घड़ी रोना, एक घड़ी हंसना, ये भक्त की विरह की अवस्था है। पुकारता है कि आओ, पुकारता है जी आ जाओ, दिन रात पुकारता है कि आओ, बोले या ना बोले, कहे या ना कहे, भीतर अहिर्निश पुकार उठती रहती है। भक्त की और भावना क्या है? क्या है कि परमात्मा उसके हृदय में अतिथि बने, कि भक्त को आतिथ्य होने का मौका मिले, मेहमान बने प्रभु, कि भक्त मेजबान बने। कहता है जी मुझे मिटा दो, मुझे बना लो। ये दोनों बातें एक साथ घटती हैं। यही भक्ति का शास्त्र है, यही भक्ति का विरोधाभास भी। ये दोनों बातें एक साथ घटती हैं कि मुझे मिटा दो, मुझे बना लो। एक तरफ तो भक्त मिटे तो भगवान हो सकता है, लेकिन भगवान हो तो भक्त हो जाए। जब बीज टूटता है तो वृक्ष होता है, और जब सरिता सागर में गिरती है तो सरिता तो खो जाती है मगर सागर हो जाती है। भक्ति के लिए साहस चाहिए मिटने का। तुमने बार बार सुनी है ये बात, तुम्हारे ये तथाकथित साधु संत रोज रोज दोहराते हैं। क्या बात दोहराते हैं? कि कलयुग में भक्ति ही एकमात्र उपाय होगा, क्योंकि भक्ति बहुत सरल है। झूठी है बात, गलत है ये बात। भक्ति आसान नहीं है, भक्ति से कठिन और कुछ भी नहीं है। अंधभक्त बहुत हैं, ये मंदबुद्धि लोग बहुत हैं, परंतु भक्ति
बड़ी ही ज़्यादा कठिन बात है। भक्ति का मतलब क्या है? गुरु का हुक्म मानना, हुक्मे मनिए पाइए। परंतु ये तो बोलते हैं नाना गुरु, तू हमारा चेला, मैं तेरा गुरु। ऐसा है आज चल रहा। बाबा जी कहते हैं कि भाई ऐसा किया करो। नहीं बाबा जी, वो तो ना हम करेंगे। तो भाई काहेगा तुम चेले हुए, काहेगा तुमने गुरु बनाया? अपनी ही बात करनी है, अपनी ही बात माननी है, तो बाबा का भी वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये मंद बुद्धि है। तो भक्ति से कठिन और कुछ नहीं। अपने को मिटाना, इससे कठिन और क्या होगा? ये जो तथाकथित ज्ञान है ये आसान है भाई, क्योंकि अहंकार को मिटना नहीं पड़ता, बल्कि अहंकार और सज जाता है। तुम किताबें पढ़ लो, शास्त्रों की सजावट बैठ जाती है। गीता, कुरान, बाइबल, वेद, उपनिषद, ये तुम्हारे राधा स्वामी मंत की पुस्तकें, ये कबीर पंथी की पुस्तकें, इन सब पर और अहंकार सिंहासन बना लेता है भाई। और गुरु से बोलते हैं बाबा जी क्या वो हमारे कर्म चुक लेगा? अरे भाई, कर्म कैसे चुक लेगा मुझे बताओ। अगर तुम्हारा समर्पण हो गया, फिर तो जो उसकी मर्जी वो करवाए। जो राज कराए था उदी उपमा, भीख मंगाए था क्या कट जाए। फिर भी वैसे गुरु को समर्पित हुए हो तुम लोग, फिर भी सवाल है, उसने सत्संगों में इतना बोला। अरे बाबा, जब गुरु सत्संग फरमाता है तो तुम लोग कहाँ होते हो जो ये सवाल पूछते हो क्या गुरु ऐसा कर देगा, क्या गुरु ऐसा बोल देगा? हद हो गई भाई। सत्संगों में इतना फरमाया कि भाई कर्मों का लेन देन कैसे खत्म होता है। देखिए, एक बात मेरी ध्यान में रखना, प्रारब्ध कर्म जो अभी इस जन्म के भुगते जा रहे हैं वो तो भुगत के ही खत्म होंगे। उसके आने वाले कर्म और पिछले कर्म वो कैसे खत्म होंगे? आत्मज्ञान के बाद। खुद को जान लो कि मैं कौन हूं। पिछले कर्म भी खत्म, परंतु अभी जो प्रोसेस में आ गए, जिनकी अभी प्रोसेसिंग चल रही है, जो अभी बीज बोए जा चुके हैं, वो तो भुगतोगे भाई। इस जन्म में भुगत ही लोगे, क्योंकि जो कर्म मैं समझकर किए हैं कि मैंने किए, वो तो फिर मैं ही भोगेगा ना। अब जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञानी और संत हो जाता है, वो कहता है जो तेरी मर्जी। अब जो तेरी मर्जी सो मर्जी, जो तू करवाए सो करेंगे। अब जहां मर्जी ही नहीं भक्त की रही, तो वहां उसके कर्मों का फल भी कहां भुगता जाएगा? नहीं भुगता जाएगा। वो कर्म होंगे ही परमात्मा के द्वारा करवाए गए कर्म। वो जो बुलवाएगा तो बोलेगा। अब मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को लग रहा है मनदीप बोल रहा है। मनदीप की का खाक औकात है कि वो बोले, एक शब्द भी मुंह से निकाले, जुबान हिलाए, क्या मनदीप की औकात है? अभी वो सांस रोक ले, परम तत्व परमात्मा रोक ले सांस, क्या बोल पाएगा? ना, एक लफ्ज भी नहीं बोल पाएगा। वो बुलवा रहा है तो हम बोल रहे हैं, और हमने कोई ठेका तो ले नहीं रखा कि हम ही मुक्तिदाता हैं। हम तो भाई कोई मुक्तिदाता नहीं, मुक्ति देने वाला एक परम तत्व है। और जो यह दावा करता है कि मैं मुक्तिदाता हूं, या तो वो मूर्ख है या तो वो अहंकारी है। कोई व्यक्ति किसी को मुक्ति नहीं देता। मुक्त होते हो तुम खुद मुक्त होते हो अपने ही विचारों से, अपने ही अहंकार से। किताबें पढ़ पढ़ के तुम पंडित हो जाते हो, जैसा कि आजकल सभी हुए ही पड़े हैं। कोई सेक्रेटरी कितनी किताबें पढ़ लेता है, कोई किसकी खोज कर लेता है, फिलोसफर बन जाते हैं। और क्या होता है? फिलोसफर और संत में भाई बड़ा फर्क होता है। ओशो भी तो फिलोसफर ही था। हाँ, आत्मज्ञानी पुरुष था, पर संत नहीं था। संत कहते हैं जो उस पूरे विराटत्व में लीन हो गया होता है, जिसका बूंद सागर में मिल चुकी होती है। एक होता है आत्मज्ञानी और दूसरा होता है परमात्मा ज्ञानी। सबसे पहले आत्मज्ञान यानी नो दाई सेल्फ, बूंद को बूंद होने का पता चले, उसके बाद बूंद मिल जाए समुद्र में। ये दो ही घटनाएं हैं बस, उसके अलावा और है क्या मुश्किल काम? तो ये सारी बात है। तो भाई लोग अहंकारों की गद्दियां बना लेते हैं, ज्ञानी हो गए जी। देखिए, तपश्चर्या कठिन नहीं है, क्योंकि तपश्चर्या अहंकार के अनुकूल है। जितनी तपस्या करोगे अहंकार पर उतनी धार आ जाती है, उतना ही अहंकार प्रज्वलित हो उठता है, उतना ही लगता है मैं तो खास हूं, मैं विशिष्ट हूं, उतना ही लगता है
मैं पात्र हूँ, उतना ही लगता है कि परमात्मा को मुझको मिलना ही चाहिए। ना मिलता हो तो अन्याय हो रहा है। जितना तुम तपस्या करोगे उतना ही तुम्हारे भीतर ये पत्थर की तरह भाव मजबूत होने लगेगा कि अब मुझे मिलना ही चाहिए। और क्या करने को बचा है? इतने मैंने उपवास किए, इतने व्रत किए, इतने आसन व्यायाम किए, इतने प्राणायाम, इतना सब कर चुका हूँ। शरीर को सुखाकर कांटा बना लिया, पेट पीठ से लग गया, मांस मज्जा जल गई, कांटे की तरह रह गया हूँ। अब और क्या चाहिए? तपस्वी के मन में स्वभावतः ये बात उठती है कि अब और क्या चाहते हो, अब और क्या मर्जी है, अब और क्या अपेक्षा है। उसे अहंकार जन्मता है, पात्रता का भाव जन्मता है कि मैंने शुभ ही शुभ किया, कोई पाप नहीं किया। पैर भी फूंक फूंक कर रखता है कि कोई चींटी ना मर जाए। रात का पानी नहीं पीता कि कोई हिंसा ना हो जाए। एक ही बार भोजन करता है, शुद्ध भोजन करता है जी। सबको मैंने पूरा कर दिया, जो तुमने चाहा हो, तुमने जो चाहा हो उससे ज़्यादा पूरा कर दिया। अब और इतनी देर क्यों है भाई? तथा कथित तपस्वी के भीतर एक शिकायत होती है कि बहुत देर हुई जा रही है। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला। तपस्वी, उसके भीतर शिकायत ही होती है, बड़ी देर हुई जा रही है। मैं 5-5 घंटे बैठता हूँ जी। मैं तो रात को बैठता हूँ या बैठती हूँ, सुबह उठता हूँ जी। अभी तक नहीं आ रहा। बाबा जी क्यों नहीं आ रहा? अब बाबा क्या खाक जवाब दे? बाबा तो अपना सिर पीट लेता होगा कि भैया अहंकारी कहाँ से आ गया। मिटना तो चाहिए था इसका अहंकार, आनी तो चाहिए थी नम्रता, उल्ट इसमें और अहंकार आ गया। कहता फिरता है तुम हो या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं व्यर्थ में ही श्रम कर रहा हूं और तुम हो ही ना। मैं तुमसे कहता हूं तपस्या सरल है, हमेशा सरल है, और तथाकथित ज्ञान भी सरल है, और तुम्हारा तथाकथित कर्म योग भी आसान है। अगर दुनिया में कोई सबसे कठिन बात है तो प्रेम। जिन प्रेम किया तिन प्रभ पाया, और भक्ति प्रेम की पराकाष्ठा है। क्यों कहता हूं प्रेम को कठिन बात? इसलिए कहता हूं कि प्रेम में मरना होता है। तुम हो दीपक मैं परवाना, मैं हूं तन्मयता तुम गाना। तुम पागलपन में दीवाना, तुम पागलपन में दीवाना। बिना तुम्हारे जीवन नीरस, सुमनहीन मधुमास। मेरे उर में बस जाओ तुम, बनकर उर की प्यास। अपना हृदय उदार बिछा लो, अपने में अब मुझे मिला लो। मुझे मिटा दो, मुझे बना लो। इसीलिए कठिन है भक्ति। लेकिन लोगों ने भक्ति से मतलब समझा है, बैठ गए सुबह सुबह 3 बजे उठाए, 2 बजे जप लिए 5 नाम, कोई कथा कर ली, कोई पाठ कर लिए, चले गए मंदिर में, कि किसी को भोजन करवा दिया, कि घर में कृष्ण महाराज की मूर्ति रख ली, सावन के महीनों में झूले झूल लिए। तुम किसको धोखा दे रहे हो भाई? किसको झूला झूला रहे हो? किसको एसी में सुला रहे हो? भक्ति इतनी आसान नहीं है। आजकल तो भक्ति के नाम पर कंटेंट पैदा किए जा रहे हैं, रील्स, इंस्टाग्राम पे रील्स। आज लड्डू गोपाल जी ये खाएंगे, आज वो पहनेंगे, आज फला, आज ढेका। अरे भाई तुमने भगवान को समझ क्या रखा है? गुलाम बना रखा है क्या? परमात्मा को तुम पालोगे जो तुम्हें पाल रहा है? हद हो गई भाई। इतना ही शौक है तो इस मूर्ति के सिवाय एक असली बच्चे को पाल लो। ले आओ किसी अनाथालय से, कोई भी बच्चा ले लो, पालो उसको। क्यों इस मूर्ति पे, इस निर्जीव पे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? क्या उसमें जिंदा बेटे में या जिंदा बेटी में कोई परमात्मा का वास नहीं? परंतु नहीं, तुम लोगों को अपने अहंकार की पूजा करनी है, और पूजा होगी इन मूर्तियों से। मैं नहीं कहता मूर्तियां गलत है, परंतु तुम लोग मंद बुद्धि हो, अंध बुद्धि। मंद बुद्धि कहाँ आगे बढ़ेंगे? हाँ, घर में रखनी मूर्ति रखो भाई, लड्डू गोपाल रखो, राम की रखो, कृष्ण की रखो, जिसकी रखनी रखो, परंतु उसके साथ साथ एक जिंदा बच्चा भी ले आओ भाई। उसकी भी जिंदगी संवारो, उसको भी ठीक करो, तब तुम्हें मौत पड़ती है।
भैया भक्ति इतनी आसान नहीं है, तुम्हें मौत में झूलना पड़ेगा। कई कहते हैं जी डर लगता है, कंपकंपी आती है। भैया अपने को मिटाने का साहस जुटाना पड़ेगा। तुम मिटोगे तो ही हो सकोगे। इधर तुम गए, उधर परमात्मा आया। इधर तुम शून्य हुए, उधर परमात्मा की पूर्णता तुम में अवतरित हुई। अभी मैं देखता हूं बहुत से लोग हैं, कोई कबीरपंथी होने के शब्द से जुड़े हुए हैं। कोई व्यक्ति है जो अपने आप को समझता है कि मैं ब्यास हूं, उससे चिपके हुए हैं। कोई व्यक्ति है सोचता हूं मैं आगरा वाला हूं, उससे चिपका हुआ है। कोई व्यक्ति है जो सोचता है मैं निरंकारी हूं, उससे चिपटा हुआ है। अरे जरा सोचो, क्या तुम ये हो? क्या ये तुम शब्द हो जिसके पीछे तुम लड़ते झगड़ते हो कि हमें ऐसा बोल दिया, हमारे बाबा जी को ऐसा बोल दिया, फलां बोल दिया, ढेका बोल दिया? हद होती है यार किसी बात की। जिस बहमो भ्रमों से कोई संत महात्मा आया है, तुम्हें उन बहमो भ्रमों से निकालने के लिए तुम फिर उसमें पड़ते हो, तो फिर मेरे तेरे में। बात तो वही हो गई ना। बाबा जी महाराज कहते हैं कि भाई हम अपना दायरा छोटा कर लेते हैं और उसी में बंध जाते हैं। दायरा बड़ा करने की बात नहीं करते, दायरा बड़ा करने की हम बात नहीं सोचते। यहां तक कि वे फरमा देते हैं जहां नाम मिले तहां जाओ, कि वहां जाओ जहां नाम मिले। क्यों नहीं जाते? क्यों कट्टरपंथी हुए पड़े हो कि यहां पे ही मिलेगा? क्या घर पे नहीं मिल सकता है? नहीं मिल सकता क्या? क्या चाइना में नहीं मिल सकता? क्या जापान में नहीं मिल सकता? या हिंदुस्तान में ही मिलेगा? कहीं भी मिल सकता है, कहीं भी। तो भाई लड़ना झगड़ना छोड़ो। तुम ना तो राधा स्वामी शब्द हो, ना तो तुम परमात्मा शब्द हो, ना तो तुम ये अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, फलां ढिका, ये जितने भी हैं ये तुम शब्द नहीं हो भाई। तुम इन शब्दों से परे हो, शब्दातीत, शब्दों से परे, शब्दों से परे हो तुम। क्योंकि तुम्हारे होने के कारण ही शब्द प्रमाणित होते हैं। अगर तुम नहीं होते तो क्या शब्द होते? शब्द हैं तुम्हारे कारण। कोई भी चीज सिद्ध इसीलिए होती है ना क्योंकि तुम हो। जब तुम ही नहीं होगे तो शब्द कहां से होगे? अगर तुम ही नहीं होगे तो ये डेरा कहां से बनेगा? कोई भी डेरा है, किसी भी प्रकार का डेरा है, कहीं का भी हो, ब्यास का हो, होशियारपुर का हो, आगरा का हो, चाहे अमेरिका का हो, तुम्हारे कारण ही डेरा है ना। ईंटों पत्थरों का डेरा तो है नहीं। बाबा चरण सिंह जी फरमाया करते थे कि डेरा कोई पाई इट्टा पत्थरा दा नहीं बढ़िया। यहां पे तो बस प्रेम है, प्रेम को घर ले जाओ, विनम्रता को घर ले जाओ। फिर से तुम वही, पहले हम लड़ते थे मैं हिंदू तू मुसलमान, तू सिख मैं ईसाई। अब हम लड़ते हैं मैं राधा स्वामी तू गैर राधा स्वामी, मैं निरंकारी तू कबीरपंथी, तू जैनी तू फलां तू ढिका। यार जरा समझदारी की बात किया करो। इन मूर्तापूर्ण बातों में मत पड़ो कि उसने हमें ऐसा कह दिया, वहां ऐसा कह दिया। ये तो राजनीति है भाई, ये कोरी राजनीति है। उसने हमें ऐसा बोल दिया, हम मार देंगे, मिटा देंगे, काट डालेंगे। ऐसे नहीं होता भाई। प्रेम का मार्ग है। अगर राधा स्वामी में परमात्मा है, ये तुमने जो तगमा लगा रखा है, तो निरंकारियों में भी वही है, इन कबीरपंथियों में भी वही है, इन चोरों में भी वही है, बेईमानों में भी वही है। ये जितने नेता हैं बेईमान, इनमें भी वही है। ये जितने पाखंडी है, ढोंगी हैं, ये संत बने हुए हैं, इनमें भी वही है। हर किसी में वही है, चाहे पत्ता हो, चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो। तो भाई कम से कम इन बातों पर लड़ना झगड़ना बंद करो और अपनी इस कट्टरपंथिता को छोड़ो, अपना दायरा बड़ा करो। जिस प्रकार से गुरु महाराज ने दायरा बड़ा किया, तुम भी करो। तुम बोलते हो हम भक्त हैं गुरु के, क्या खाक भक्त हैं? तुम बोलते हो हम उनके पाँव की धूली है। अरे दूर के पाँव की धूली भी नहीं हो। काहे के भक्त हुए तुम? काहे का तुम्हारा प्रेम है अपने गुरु से? जब गुरु के बताए गए उपदेशों पर, नक्शे कानूनों पर नहीं चल सकते, तो तुम लोगों से बड़ा कोई ढोंगी और पाखंडी है नहीं। बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं, जो मर्जी बोलो। तो भाई परमात्मा की पूर्णता तब अवतरित होगी जब तुम शून्य हो जाओगे। शून्य समाधि में जाओगे। शून्य यानी शून्य, कुछ नहीं।
उधर परमात्मा की पूर्णता तुम्हें अवतरित होती है। आज के लिए बस इतना ही। किसी को कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। बाकी व्हाट्सएप नंबर होगा ही आप लोगों के पास, तो मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर सकता है। बाकी वीडियो को शेयर करना हो तो कर दीजिए, जिसको ज़रूरत है उसको कर देना, नहीं तो मौज आपकी। मेरा क्या जाता है, काम परमात्मा का है। मैंने ठेका ले रखा है कि भाई सभी को पहुँचे, जिसको वो सुनाना चाहे सुना दे, मुझे क्या लेना देना। बाकी अगर आनंद आया तो दोबारा से सुन सकते हो, अगर कोई प्रश्न रह गया हो तो पुरानी वीडियोस भी सुन सकते हो, क्योंकि 4-5 सालों से बोल ही रहा हूँ, तो आप जी उन वीडियोस को भी सुन सकते हैं और अपनी कोई भी शंका है उसको दूर कर सकते हो, जो भी आपको खाई जाती है। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, जो विजय बाबा जी द्वारा बताई गई प्रक्रिया है, उसके बारे में जानना चाहते हो, अभी मैं वो क्लिप लगाए देने वाला हूँ। कृपया आप जी उस क्लिप को भी सुनकर ज़रूर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ठिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया,
मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, बस शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो उसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया, और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।